हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित कुमार। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। एआई के थ्रू पोस्ट वगैरह जनरेट करवा के हम कैसे हम अपने अकाउंट को अनलिमिटेड कंटेंट जनरेट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। तो हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो एक तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा शेड्यूलर, बेसिकली कब कब हमें उस पोस्ट को करना है। दूसरी चीज़ है हमारे चाहिए एक एआई एजेंट जो हमारी बिहाफ पे रिसर्च करेगा और नई नई पोस्ट का कंटेंट जनरेट करके देगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए एक एलएलएम, जो बेसिकली जेमिनाई का एलएलएम नैनो बनाना, जो कि हमें उस कंटेंट के बेसिस पे इमेज जनरेट करके देगा। उसके बाद हमें चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस, जहाँ फिर हमें चाहिए कि हम उस पोस्ट को इंस्टाग्राम पे अपलोड कर पाएँ। ठीक है, तो ये कुछ फ्लो रहेगा हमारे इस वर्क फ्लो में कि एग्जैक्टली कैसे हम ये वर्क फ्लो बनाएंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे और एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट करवाएंगे एंड हम उसको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होंगे। मैं अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी दिखाऊंगा जो कि इसी इसी के लिए मैंने बनाया हुआ है, जिससे हम डेली की 3 पोस्ट हम कर रहे हैं उस पे। तो चलते हैं वर्क फ्लो पे। तो ये एक वर्क फ्लो है जो मैंने बनाया हुआ है। शेड्यूल ट्रिगर में अगर देखोगे, ये दोपहर के 11 बजे एंड शाम के 6 बजे एंड रात के 9 बजे, इन टाइमों पे ये अ, हमारा एन का वर्क फ्लो चलता है। एंड ये मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि एआई अगर कोई टॉपिक को रिसर्च करता है कि ये टॉपिक बढ़िया है, या एआई हमारा एआई टूल बढ़िया है, इस पे हमें पोस्ट बनानी चाहिए, बट हो सकता है वो सेम पोस्ट आपने पहले कर रखी हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेटा टेबल बनाया है जो एन के अंदर ही होता है, जहाँ पे हम उन सारे एआई टूल्स का नेम रख रहे हैं जो हमने अभी तक जिनकी पोस्ट डाल दी है। ये हमारा एक एआई मॉडल हो गया कि जो जो क्या कर रहा है कि जितना भी हमारे हमारे बिहाफ पे रिसर्च कर रहा है, नए नए टेक आइडियाज़ लेके आता है, जो कि ये प्रोडक्ट हंट को यूज़ करता है एंड गिटहब की ट्रेंडिंग रेपोज को यूज़ करता है, इंस्टाग्राम रील वगैरह हैशटैग के बेसिस पे, इन सब की बेसिस पे रिसर्च करता है एंड उसके बाद हमें एक फॉर्मेटेड डेटा देता है कि टॉपिक का नेम क्या है, कौन सा टूल एआई का कौन सा टूल है, वो ट्रेंडिंग क्यों है, एंड जो इंस्टाग्राम पे जो कैप्शन रहेगा वो क्या होगा। ये डेटा हमें रिटर्न करता है। अगर इसमें देखोगे, इसमें मैंने ओपन एआई का एलएलएम मॉडल यूज़ किया हुआ है, GPT-4o मिनी यूज़ किया है इसके लिए, एंड एक स्ट्रक्चर आउटपुट जिससे हमें प्रॉपर जेसन फॉर्मेट डेटा मिल पाए। एंड यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, जेमिनाई हमने इसलिए यूज़ किया है कि इमेज को हम जनरेट करवा पाएँ बेस्ड ऑन जो भी हमें टूल नेम या जो भी रिसर्च एआई ने रिसर्च करके दिया है उसके बेसिस पे। ये प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट जितने भी प्रॉम्प्ट चाहिए मैं सारे डिस्क्रिप्शन में या फिर गिटहब की रेपो में आपको मिल जाएंगे। इवन ये वर्कफ्लो की जेसन भी फाइल भी गिटहब के रेपो में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, जो भी इमेज जनरेट होती है उसको हम क्लाउडनरी पे अपलोड कर देते हैं। एंड उस इमेज को अपलोड करने के बाद हमें एक यूआरएल मिलता है। एंड यूआरएल तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो हमारा टॉपिक था ना, टूल नेम, जिसको मान लो उसको हम सेव करवा देते हैं उसी हमारे डेटा टेबल में, क्योंकि अगली बार उस सेम टूल को वो ना डेटा उठाए, इसलिए हम उसको सेव करवा देंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि इंस्टाग्राम की ग्राफ एपीआईज को यूज़ किया है, जो कि अ, जो कि हमारे मीडिया को प्रिपेयर करेगा ये एपीआई में। और ये यूज़र की इंस्टाग्राम यूज़र की आईडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईडी डालनी है, अपनी आईडी डालनी है।
अब ये इंस्टाग्राम पे पहुँच ही गए हैं, तो मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको एक ऐप बनाना है। यहाँ से एक ऐप बना लेना है और उसमें रिक्वायर्ड परमिशन दे देनी है, जैसे कि पब्लिश करने की और डेटा को फैच करने की, ये सारी परमिशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे जब आओगे कस्टमाइजेशन के अंदर जाके, यहाँ से तुम्हें ना अपना एक अकाउंट, यहाँ पे जनरेट टोकन के पास एक ऑप्शन आता है कि ऐड अकाउंट। तो वहाँ पे आपको एक अकाउंट ऐड करके उसको वेरीफाई करना होगा। जब आप वेरीफाई कर लोगे और जब अकाउंट ऐड करने जाओगे तो एक इशू और आता है कि वो उसमें एडेड नहीं है, रूल्स में एडेड नहीं है। तो उसके लिए ऐप रोल में जाना है, रूल्स सेक्शन के अंदर जाना है एंड यहाँ से ऐड पीपल करोगे, जो भी नाम आएगा यहाँ से इंस्टाग्राम यूज़र चूज़ कर लेना और वहाँ पे उस पेज का नाम डाल देना जिसका एक्सेस आप देना चाहते हो। और जब इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक लिंक आता है, इस पर जाके वहाँ से उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लोगे। फिर फिर आप टोकन वगैरह जनरेट कर पाओगे एंड सेम टोकन यहाँ पे यूज होता है, ये टोकन। ठीक है, तो यहाँ इस वाले स्टेप पे हमने क्या किया है कि जस्ट हमारी जो पोस्ट है उसको एज अ ड्राफ्ट रख दिया है एंड इसके बाद यहाँ से कंटेंट की आईडी मिलती है हमें। उस कंटेंट की आईडी को यूज़ करके हम उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, उस सेम कंटेंट आईडी को यूज़ करके इसको पब्लिश कर देते हैं। अब एक चीज़ आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वेट क्यों लगाया हुआ है। यहाँ पे वेट हमने अराउंड 10 सेकंड का लगाया हुआ है। इशू क्या होता है, जब ये प्रिपेयर हो रहा होता है तो ये कुछ टाइम लेता है बेस्ड ऑन कि इमेज के साइज़ क्या है। तो इसलिए मैंने 10 सेकंड का वेट लगाया हुआ है और जैसे ही ये वेट हो जाएगा, मतलब 10 सेकंड के बाद ये डायरेक्टली उसको पब्लिश कर देगा, अदरवाइज इसमें एरर आ सकते हैं। अब मैं आपको इंस्टाग्राम पेज दिखा देता हूँ जो मैंने इस वर्कफ्लो के लिए बनाया था। ये मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जो मैंने इसी मेरे एन के वर्कफ्लो को बनाने के लिए मैंने ये इंस्टाग्राम पेज बनाया था। अब इसमें देखोगे ये पोस्ट है, ये अगर देखोगे आपको मैं पोस्ट दिखाऊँ, ये 4 घंटे पहले की पोस्ट है, ये 7 घंटे पहले की पोस्ट है, ये 14 घंटे पहले की पोस्ट है। अब मैं एक अभी यहाँ पे कितनी पोस्ट दिख रही है, 6 पोस्ट दिख रही है। अभी मैं एक बार आपको ये फ्लो को रन करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली चलता कैसा है, कैसे पोस्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे इसने क्या किया, अ, इस इसने क्या किया कि इसने वो रिसर्च किया, एक टूल निकाला पिक्टरी एंड इंस्टाग्राम कैप्शन भी निकाला इसने। यहाँ से देखोगे यहाँ से इमेज इसने जनरेट कर दिया जेमिनाई ने इसके लिए एंड सेम इमेज को हमने क्लाउडनरी पे अपलोड किया, वहाँ से हमें एक पब्लिक एक्सेसिबल यूआरएल मिल गया। उसी सेम यूआरएल को यूज़ करके हमने क्या किया, मीडिया इसको अपलोड किया इंस्टाग्राम पे एंड उससे कंटेंट आईडी मिल गई। कंटेंट आईडी मिलने के बाद हमने वेट किया 10 सेकेंड, उसके बाद इसको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश हो गया है देन एक बार हम यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी कितनी पोस्ट है हमारी, 6 पोस्ट है। अभी देखो यहाँ पे 7 पोस्ट हो गई और ये एक अभी जस्ट रिसेंट पिक्टरी के लिए इसने पोस्ट जनरेट की। आप और भी अच्छा प्रॉम्प्ट देके अच्छी इमेज जनरेट करवा सकते हो, बट जो अभी ये ऑटोमेशन फ्लो बनाया है ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को अनलिमिटेड पोस्ट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अनलिमिटेड पोस्ट आपके लिए बनाएगा। एक मेन बात, ये जो इंस्टाग्राम पेज है ये किसी फेसबुक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, तभी आप उसकी एपीआई की या जो भी आपको ऐप बनाना है जो फेसबुक पे, तभी वो जनरेट हो पाएगा या बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अ, आगे फिर मिलते रहेंगे और नए नए वर्कफ्लो को बनाते रहेंगे। थैंक यू।